अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लांट सेल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली के बारे में जिसे प्लास्टिड कहा जाता है। आपने सोचा होगा कि मोस्टली जो प्लांट्स है वो ग्रीन कलर के ही क्यों होते हैं, और आपने ये भी सुना होगा कि प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो वो तमाम के तमाम फीचर्स प्लास्टिड की बदौलत होते हैं दोस्तों। अब प्लास्टिड प्लांट सेल में कहाँ पर पाया जाता है, इसकी क्या यूनिक स्ट्रक्चर है और क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है, आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे प्लास्टिड के बारे में। तो बिना वक्त ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों बेसिकली जो प्लास्टिड है वो ग्रीक वर्ड प्लास्टो से निकला है, जिसके मानी है फॉर्म्ड या मोल्डेड, यानी मैन्युफैक्चर करना। क्या मैन्युफैक्चर करता है? खुराक मैन्युफैक्चर करता है, और वो हम आगे स्ट्रक्चर में डिटेल से जानेंगे कि किस तरह प्लास्टिड अपनी खुराक या प्लांट के लिए खुराक मैन्युफैक्चर करता है या प्रोड्यूस करता है। दोस्तों बेसिकली जो प्लास्टिड है वो कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट्स है, यानी इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और वो पिगमेंट्स दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। या तो वो पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे एक प्लांट के अंदर, या फिर वो पिगमेंट्स कलर प्रोवाइड करेंगे एक प्लांट को। कैसे प्रोवाइड करते हैं आगे हम तफसील से जानेंगे। दोस्तों प्लास्टिड बेसिकली डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, और ये मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज का काम करता है डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस के लिए, यानी मुख्तलिफ केमिकल्स प्लास्टिड की वजह से मैन्युफैक्चर भी होते हैं और यहाँ पर स्टोर भी होते हैं। दोस्तों अगर हम टाइप्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द प्लास्टिड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, यानी प्लास्टिड के तीन टाइप्स है। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट, फिर है क्रोमोप्लास्ट, फिर है ल्यूकोप्लास्ट। अब दोस्तों बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। बेसिकली अगर हम क्लोरोप्लास्ट वर्ड को देखें तो ये दो वर्ड की कॉम्बिनेशन है, या दो अल्फाज से जो लफ्ज़ क्लोरोप्लास्ट है वो बना है। जो पहला लफ्ज़ है वो है क्लोरो। अब क्लोरो से मुराद क्लोरोफिल, और जो दूसरा लफ्ज़ है वो प्लास्ट। प्लास्ट से मुराद प्लास्टिड, यानी ये ऐसे प्लास्टिड होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब दोस्तों क्लोरोफिल बेसिकली होता क्या है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ये प्लांट को ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करता है। आपको जो प्लांट ग्रीन कलर के नज़र आते हैं मोस्टली वो इसी क्लोरोफिल की वजह से ही होते हैं। और दूसरी बात, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ग्रीन कलर की वजह से ये जो सन है उसको अट्रैक्ट करता है, सनलाइट को अट्रैक्ट करता है, और फिर अट्रैक्शन के दौरान ये अपनी खुराक तैयार करता है। दोस्तों कैसे तैयार करता है? आप जानते हैं कि प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मौजूद होगा। तो क्या होगा कि जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन कलर है, वो सनलाइट को अट्रैक्ट करेगा, और इस दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की कम्बिनेशन को चेंज करेगा, और इससे बनाएगा ग्लूकोज, जो कि एक खुराक के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, एक केमिकल सब्सटेंस है। यानी सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ये चेंज करता है ग्लूकोज में, C6H12O6 में। ये यानी ये अपनी खुराक खुद तैयार कर रहा है क्लोरोफिल की मदद से, जो प्लांट है। अब दोस्तों अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को देखें, तो दोस्तों बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट है वो ओवल शेप अंडे नुमा होता है, और इसमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन है इसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है इसे कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन। अब दोस्तों इन दो मेम्ब्रेन के बीच में कुछ फासला है, जिसे आप देख सकते हैं, ये दो सुरख पॉइंटर के बीच जो फासला है इसे कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसी तरह दोस्तों इनर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ फ्लूइड, कुछ लिक्विड या कोई मैट्रिक्स पाया जाता है, जिससे स्ट्रोमा कहते हैं। अब स्ट्रोमा में बेसिकली होता क्या है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह, राइबोसोम्स वगैरह तमाम के तमाम स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। तो इससे हमें क्या जाहिर हुआ कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो बेसिकली सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यहाँ पे हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग लिख लेते हैं, और ये एक पॉइंट हुआ क्लोरोप्लास्ट की, क्योंकि इसमें डीएनए, राइबोसोम्स वगैरह खुद पाए जाते हैं, तो इसको न्यूक्लियस से सिग्नलिंग लेने की ज़रूरत नहीं, और ये खुद रेप्लिकेट हो सकता है। इसी तरह दोस्तों स्ट्रोमा में एक सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, गोल सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे थाइलाकोइड कहा जाता है। अब दोस्तों बेसिकली थाइलाकोइड रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो तमाम फिनोमेना है ये इसी थाइलाकोइड के जरिए या इसी थाइलाकोइड की बदौलत ही होता है, क्योंकि थाइलाकोइड में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। दोस्तों जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो इस थाइलाकोइड में प्रेजेंट होता है। और दोस्तों थाइलाकोइड एक के ऊपर एक इस तरह अरेंज हुए हुए, इस तरह अटैच हुए हुए हैं कि ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये जो अटैचमेंट ऑफ थाइलाकोइड है एक दूसरे के ऊपर, इसे कहा जाता है ग्रेनम। ग्रेनम। और दोस्तों हर क्लोरोप्लास्ट में कई ग्रेनम्स होते हैं, तो इन सबको कलेक्टिवली कहा जाता है ग्रेना।
अब दोस्तों थैलेकोइड के सम को ग्रेनम कहा जाता है और ग्रेनम के सम को कहा जाता है ग्रेना। अब दोस्तों बेसिकली थैलेकोइड में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिकली क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज C6H12O6। अब दोस्तों जो दो ग्रेनम है वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। ये लिंक जो प्रोवाइड करता है इसे कहा जाता है इंटरग्रेनम लेमिला। इंटरग्रेनम लेमिला। तो दोस्तों ये थी स्ट्रक्चर की बात, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं भूल गया कि जो प्लाज्मिड है वो बेसिकली प्लांट सेल और फंजाई में पाया जाता है। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल लेक्स प्लास्टिड, यानी एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अब दोस्तों आते हैं दूसरी टाइप की तरफ, जो कि क्रोमोप्लास्ट है। बेसिकली क्रोमोप्लास्ट लफ्ज भी दो लफ्जों से मिलकर बना है। जो पहला लफ्ज है वो है क्रोमा। क्रोमा से मुराद कलर प्रोवाइड करना। और जो दूसरा लफ्ज है वो है प्लास्ट, यानी प्लास्टिड। यानी क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड होते हैं जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन के अलावा जितने भी कलर है वो तमाम के तमाम क्रोमोप्लास्ट देता है प्लांट को। अब दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में तो क्लोरोफिल पिगमेंट था जिसकी वजह से ग्रीन कलर दे रहा था। तो यहाँ पे कौन सा, बेसिकली यहाँ पे कैरोटीनॉइड पिगमेंट है जो प्लांट्स को मुख्तलिफ कलर प्रोवाइड करता है, जैसे कि रेड, ब्लू, मैजेंटा, ये तमाम के तमाम कलर जो है एक्सेप्ट देन ग्रीन। ग्रीन के अलावा जितने भी कलर है तमाम के तमाम जो है क्रोमोप्लास्ट देता है प्लांट को और कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट की मदद से। दोस्तों आमतौर पे अगर हम देखें तो फ्लावर और फ्रूट में हम येलो भी देखते हैं, उसे ब्लू भी देखते हैं, पर्पल भी देखते हैं। ये तमाम के तमाम कलर क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। अब दोस्तों बेसिकली क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है ये हम बात करेंगे फंक्शन में डिटेल से। दोस्तों जो तीसरा टाइप है प्लास्टिड का उसे कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट भी दो अल्फाज से मिलकर बना है। जो पहला है वो है ल्यूको। अब ल्यूको से मुराद कलरलेस, यानी कोई कलर नहीं। और जो दूसरा लफ्ज है वो वही बात हुई प्लास्ट, यानी प्लास्टिड। यानी ये प्लास्टिड के ऐसे टाइप्स होते हैं जिसमें बिल्कुल कलर नहीं होता, जो बिल्कुल कलरलेस होते हैं। आमतौर पर अगर हम बात करें तो आपने प्लांट के रूट्स को देखा होगा जो बिल्कुल वाइटिश नुमा होते हैं, बिल्कुल उसमें कोई कलर नहीं होती, वो कलरलेस होते हैं। वो किसकी बदौलत, ल्यूकोप्लास्ट की बदौलत। और दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट का एक दूसरा मेजर फंक्शन भी है जो कि फूड को स्टोर करता है, यानी ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। अब यहाँ पे तीन टर्मिनोलॉजीज हैं ल्यूकोप्लास्ट के हवाले से। दोस्तों अगर ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है तो फिर उसे हम कहेंगे एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट तब कहेंगे जब ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है। इसी तरह दोस्तों अगर ल्यूकोप्लास्ट ऑयल्स या लिपिड्स वगैरह को स्टोर करेगा तो फिर हम उस ल्यूकोप्लास्ट को कहेंगे इलायोप्लास्ट। इसी तरह दोस्तों अगर ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन्स को स्टोर कर रहा है तो फिर हम उसे कहेंगे प्रोटीनोप्लास्ट। ये तीन टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी होगी, एमसीक्यूज के लिए बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं फंक्शन की कि प्लास्टिड क्या फंक्शन करता है। दोस्तों दो फंक्शंस तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं प्लास्टिड के। जैसे एक मैंने बात की थी कि ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है या कलरिंग प्रोवाइड करता है प्लांट को, और दूसरी बात कि ये फोटोसिंथेसिस करता है। यानी यहाँ पे भी हम वही कहेंगे कि प्रोवाइड एनर्जी बाई फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए ये फूड को तैयार करता है, फूड को प्रिपेयर करता है एज इट सेल्फ। और दूसरी बात ये कि अट्रैक्ट्स ऑर्गेनिजम्स फॉर पोलिनेशन। अब दोस्तों ये फंक्शन बेसिकली क्रोमोप्लास्ट से मुंसलिक है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को, तो उन कलर्स की वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं प्लांट की जानिब। और जब वो नेक्टर खाने आते हैं प्लांट की, तो जब वो इंसेक्ट जाने लगते हैं तो उनके पैरों में या उनके बॉडी में जो है पोलन्स लग जाते हैं। जब वो दूसरे प्लांट पर बैठ जाते हैं तो वो पोलन्स भी उस प्लांट पे गिर जाते हैं और इस तरह फर्टिलाइजेशन भी होती है। इसी तरह दोस्तों जो प्लास्टिड है वो उसका एक मेजर फंक्शन ये भी है कि वो यूज एनिमल्स एज सीड डिस्पर्सल, यानी जो एनिमल्स है उन्हें इस्तेमाल किया जाता है एज अ सीड डिस्पर्सल। इसका एग्जांपल भी क्रोमोप्लास्ट से ही मुंसलिक है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट प्लांट को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करता है। तो जब दोस्तों इस कलर्ड प्लांट को एनिमल्स खाते हैं
तो इन प्लांट्स की ऐसी सीड्स होती है जो कि एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अनडाइजेस्टेबल होती है, यानी उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो एज इट इज एक्सक्रीट हो जाते हैं एनिमल के बॉडी से। तो फिर वो सॉइल में मिलकर एक नए प्लांट को ग्रो करते हैं जिसे डिस्पर्जल, सीड्स डिस्पर्जल कहा जाता है। इसी तरह दोस्तों ये स्टोरेज ऑफ सेवरल सब्सटेंसेस ऑफ फूड करते हैं, यानी प्लास्टिड क्या करते हैं कि ये फूड को स्टोर करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह लिपिड्स, स्टार्च, तमाम के तमाम जितने भी सब्सटेंसेस हैं इसी तरह उन सब को स्टोर किया जाता है प्लास्टिड में, यानी ल्यूकोप्लास्ट में। और फिर जब सेल को इसकी ज़रूरत होगी तो उस वक्त जो है ये सेल को प्रोवाइड करेगा ये तमाम सब्सटेंसेस, और फिर इसे यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।